हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोगों ने कल टॉपिक डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपली, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने एक प्रोजेक्टाइल फायर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मेरे पास एक बॉडी है बेटा जी। आई हैव थ्रोन इनिशियली विद सम वेलोसिटी, आफ्टर दैट द बॉडी इज मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन अलोन, so that motion of the object is known as a projectile motion. Now there is a one diagram. हमारे पास क्या है? There is a one object we have to consider. There is a one object that is at O. We have to fire horizontally with velocity u, and that object is having height h from the ground. Is it okay? दोबारा बता रही हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड से h डिस्टेंस पर है बेटा जी, और हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया? थ्रो कर दिया। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करेगा। आफ्टर दैट इट इज मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? इसकी कॉम्बिनेशन। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस पाथ, तो इस पाथ में बेटा जी ऑब्जेक्ट के पास दो मोशन होंगे। कौन कौन से? वन इज ए हॉरिजॉन्टल मोशन, एंड जब भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन कवर करेगा इट इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी u. Is it okay? After that it is moving vertically downward. When the object is moving vertically downward, it is move under the effect of gravity. Is it okay? The combined effect of horizontal as well as vertical motion, the object cover a path that is OPA. That path OPA path cover करेगा. That path is known as a trajectory. ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? ट्रेजेक्ट्री। इस किसी भी पॉइंट पर हम लोगों ने ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। तो ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं सपोज करती हूँ एट एनी इंस्टेंट टी द ऑब्जेक्ट इज रीच्ड एट पी पॉइंट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर पहुंच गया? P पॉइंट पर पहुंच गया। Then what is the horizontal distance covered by the particle when it is reached at P point? So we can suppose that horizontal distance is x. Is it okay? At any instant t, object reached at P point. P point. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मूव करेगा उसके दो मोशन होंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होगा और एक वर्टिकल। तो हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल मोशन की। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन क्या होती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की है। तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एट पी पॉइंट? उसका डिस्टेंस क्या है? x। इनिशियली वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? u से, और टाइम कितना ले रहा है? t। तो व्हाट अबाउट a? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो a क्या हो जाएगी? 0। a इज 0 फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है, तो आपके पास x क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू यू टी, तो यू कैन फाइंड t आपके पास आ जाएगा x बाई यू। इज इट ओके? तो इससे आप टाइम फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन। अब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन में मूव करेगा बेटा जी। वर्टिकल मोशन के लिए भी सेम स्टेटमेंट है। जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेगा इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। तो वो किस एक्सिस में मूव करेगा? वो वाई एक्सिस में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज करो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वाई एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो y is equal to what is u when it is moving in y axis? u 0 हो जाएगा। और ये कैसे आ रहा है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। व्हाट इज a? a इज इक्वल टू g। तो आपके पास y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t हियर, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? You are going to get y is equal to half g x by u होल स्क्वायर। तो y आ जाएगा
हाफ जी बाई यू, हाफ जी बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो जी इज एक्सेलरेशन और यू इज इनिशियल वेलोसिटी, दीज बोथ आर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग किस पैरामीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और हाफ इज आल्सो कांस्टेंट, हाफ जी बाई यू स्क्वायर, दे बोथ आर कांस्टेंट, और मैंने इन कांस्टेंट को क्या ले लिया, हाफ जी बाई यू स्क्वायर, इसको मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया। तो व्हाट इज द इक्वेशन, आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो what is this equation? This is equation for first parabola. This is a equation for parabola. It means what is the trajectory of this particle or body. The trajectory of the body is parabolic. Rest of the point we have to discuss in the next class. Thank you.